जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट PCS और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो अभी हम जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जामिनेशन में जिससे कि क्वेश्चन मस्ट आते ही हैं, उसमें हम देखेंगे कि घटना चक्र में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और कितने सारे क्वेश्चन कितने सारे डायमेंशन से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है उसमें ये पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि हु अमोंग द फॉलोइंग ऑथोराइज टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत का कंपोजिशन करने के लिए कौन ऑथराइज है। तो ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑथराइज है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 243C क्लॉज सब क्लॉज 1 के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमो कल्चर के बारे में। नेमो कल्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज रिजल्टेड ऑफ द सजेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। तो ये महात्मा गांधी जी का सजेशन था कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज का नाम दिया जाए, पंचायती राज का नाम दिया जाए। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि जो पंचायती गांव में एक पंचायती राज की व्यवस्था हो, जिसमें कि लिटिल रिपब्लिक हो, सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स वर्चुअल वांट्स एंड एंजॉइंग द मैक्सिमम फ्रीडम वगैरह, इसके बारे में बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें दोस्तों ये पूछा गया है कि एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करना चाहूँ तो इसमें पूछा गया है दोस्तों नॉट करेक्ट ऑप्शन के बारे में, कि कौन सा ऑप्शन ग्राम पंचायत के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 20 पंच इन ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी पंच की वो 20 होगी। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? If 15 पंच आर इलेक्टेड इन ग्राम पंचायत then 5 पंच आर नॉमिनेटेड। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत नॉमिनेटेड 5 पंचायत। हाँ जी बिल्कुल, ये जो 15 में 20 पंचायत पंच में 15 पंचायत इलेक्टेड और 5 नॉमिनेटेड है, उनका नॉमिनेशन कौन करता है? उनका नॉमिनेशन करता है प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत। प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत ही उनका नॉमिनेशन करता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है फ्रेंड्स, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें ये बताया गया है कि स्ट्रेंथ में भी 10 पंच इन अ ग्राम पंचायत, की ग्राम पंचायत की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 1/10 होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इन केस ऑफ द इक्वल वोट इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत इट इज़ डिसाइडेड बाई लॉट। तो इक्वल जब हो जाता है कोई भी इक्वल वोट जब पंचायत के चुनाव में पड़ जाते हैं, तो क्या ये लॉट के द्वारा या लॉटरी के द्वारा इसको किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। छठवां जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये पूछा गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग एंड कैन वोट। हाँ जी बिल्कुल, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है पंचायती राज सिस्टम का, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या पूछा गया है। तो उसके बारे में पूछा गया है दोस्तों कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर द पंचायत एंड इट वॉज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 1992 के थ्रू ये इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज एंड द आर्टिकल 243Q invises 2 type of the municipalities, a municipal council and the municipal corporation for every state। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ वन है कि पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वही प्रोविज़न कंटेन करता है पंचायत राज का, और वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन किया गया है 1992 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्या बात दी गई है, देखिए बताते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 come into force in the 24 April 1993 after the
रेटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर नंबर ऑफ द स्टेट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed for the formation of पंचायती राज and inserted part 9 and 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ करेक्ट दैट, देखिए ये पॉइंट तो करेक्ट है कि पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन फॉर म्यूनसिपैलिटीज, बट आर्टिकल 243Q इन्वाइज करता है 2 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ को, ना कि कंटेन करता है 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ को, ना कि 2 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ को. तो 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ कौन है? पहला तो है हो गया आपका नगर पंचायत, दूसरा हो गया म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, एंड तीसरा हो गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है कि डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. किसके द्वारा ये लिया जाता है कि पंचायती राज का इलेक्शन करवाना है या पंचायती राज का इलेक्शन किया जाएगा? तो ये लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना. पंचायत जो सब्जेक्ट वो स्टेट लिस्ट का है ना. तो इसके लिए उसके बारे में स्टेट ही सारे डिसीजन लेती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है कि सब्जेक्ट ऑफ, उसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों, एक सेकेंड, उसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन कौन से लिस्ट में है? तो ये है हमारे स्टेट लिस्ट में. कौन से लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इंक्लूडेड इन द, किस लिस्ट में इंक्लूडेड है? तो ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है. ये हमें पता होना चाहिए और हमें पता है भी, है ना. और ये देखो ये ना मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की सीरियसनेस क्या है, कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. सिस्टम ऑफ पंचायती राज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. इतनी बार इसी घटना चक्र में रिवाइज करवा दिया है कि आपको तो ये क्वेश्चन छूटना चाहिए ही नहीं एग्जाम में. ये क्वेश्चन को तो छोड़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं. चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी आइटम आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके आइटम्स है, कितने आपके आइटम्स दिए गए हैं? 29 आइटम्स दिए गए हैं. There is a total 29 item in 11th schedule of the constitution, and as we know 11th schedule of the constitution related with the panchayati raj system. Election of the panchayat are to be held after every 5 year. हर 5 साल में पंचायती राज का चुनाव करवाया जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ द पंचायत. पंचायत के साथ कौन सा स्टेटमेंट कंसर्न नहीं है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन. हाँ जी बिल्कुल करवाती है. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट एक्ट. नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट हमारा पंचायती राज के लिए, 74 म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है. देयर शैल बी फिक्स्ड 5-year टर्म फॉर ऑल पंचायत. हाँ जी बिल्कुल 5 साल टर्म फिक्स है सभी पंचायत के लिए. एंड द फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विदिन 6 months फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत. हाँ जी बिल्कुल सही बात कही गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आया है उसमें पूछा गया है करेक्ट आंसर को, कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. अबाउट 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट रिकॉग्नाइज पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. हाँ जी बिल्कुल. इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज द इंस्टीट्यूशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट. 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है? तो बात तो नहीं करता है. करेक्ट आंसर देखने की बात पूछी गई है कि भाई कौन सा कोड इसमें करेक्ट आंसर देता है. तो इसमें जो कोड करेक्ट आंसर देता है दोस्तों वो है कोड नंबर सी. क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ वन जो ऑप्शन नंबर है वही हमें सही आंसर प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा फंक्शन एक्यूरेट नहीं है? तो मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर इज ये एक्यूरेट नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द which one of the function is not concerned of the local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा जो फंक्शन है वो कंसर्न नहीं है? तो पब्लिक हेल्थ, हाँ जी वो भी है. सैनिटेशन वो भी है. पब्लिक हेल्थ सर्विस वो भी है. मेंटेनेंस
और पब्लिक ऑर्डर ये वो भी है, मोर देन वन एंड द अबव ये ही बात सही है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसके अंडर में आ ही जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि हु अमंग फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फिनेंस कमीशन टू रिव्यू ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत ये कौन कमीशन करता है? तो गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243I कॉन्स्टिट्यूशन of the constitution, governor of state shall as soon as may be within 1 year from the commencement of the constitution, और इसके अंदर इसको एक फिनेंस कमीशन की स्थापना करनी होती है। किसको करनी होती है? गवर्नमेंट साहब को करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर बिहार की सरकार है, बिहार पंचायत है, तो बिहार में जो गवर्नमेंट होंगे वही फिनेंस कमीशन की को अपॉइंट करेंगे कि वो बिहार के जितने पंचायती राज हैं उनके फिनेंशियल कंडीशन के बारे में वो एडिट कर पाएँ और उनको सही रिपोर्ट दे पाएँ। तो उसी हिसाब से वो लोग उस स्टेट को बजट अलॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been authorized to constitute finance commission to review finance position of the पंचायत? ये क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। who has been authorized to constitute finance commission to review finance position of panchayat? तो governor of state is the authorized person to appoint finance commission as this. Okay, next question दोस्तों जो हमारे पास आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हमारे PV नरसिम्हा राव साहब जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब बना था? 1993 में बना था। व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम? थर्ड टियर पंचायती राज सिस्टम कब ऐड हुआ था? तो ये ऐड हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब स्टेट PCS एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए लेटेस्ट टेस्ट ही आए हैं। सारे क्वेश्चन 4 साल 3 साल 2 साल पहले आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई 10 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है, नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला पंचायत बना था, हमने पढ़ा था, वो 24 अप्रैल के दिन में ही बना था, 24 अप्रैल को ही बना था। और उसी दिन को ये जो अमेंडमेंट है उसके बारे में भी बहुत ही स्पेशल प्रोविज़न को वेरीफाई किया गया था, जस्टिफाई किया गया था, ऑथराइज किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं जानने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या पूछा गया है, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू द पंचायती राज? पंचायती राज में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 243D। कौन सा? आर्टिकल 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है वो एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं हम। रिजर्वेशन इन द ऑफिस ऑफ द प्रधान प्रमुख एंड अध्यक्ष इन पंचायत फॉर वुमेन इंक्लूडेड SC ST OBC हैज़ बीन बॉट अबाउट द डिस्टिंक्ट चेंज इन देयर वर्किंग? हाँ जी बिल्कुल। Women of the rural area were demanding this reservation for a long time? नहीं भाई, ये रीजन तो सही नहीं है, क्योंकि आंसर डी इसमें आंसर सी हमारा सही होने वाला है, क्योंकि वीमन थोड़े मांग रही थी पंचायती राज में कि हमें रिजर्वेशन दो। बहुत दिन से ऐसा थोड़े था, ये तो सारे आदमियों के काम है भाई कि वो मांगेंगे, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। वीमेंस बेचारी को तो पढ़ाई लिखाई मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है ना, तब के ज़माने में। अब के ज़माने में तो बहुत सारी डिमांडें हैं। चलिए
Which of the following amendment to the Indian Constitution provide constitutional status of the पंचायती राज सिस्टम? ये 73rd अमेंडमेंट क्या है? 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम कि अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज की कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो कि पंचायती राज को पंचायती राज सिस्टम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवा दिया, वो 73rd। वो क्या है? वो है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which of the following constitutional amendment 30% seat in the village panchayat have been reserved to the women in India? This is 73rd Amendment Act. Legislative origin of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which constitutional amendment bill? It is none of the above. It is none of the above. Next question जो हमारे पास आया है उसमें पूछा गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट नॉट अप्लाइड टू विच स्टेट? इट इज़ ऑन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में जो शेड्यूल कास्ट है ना उसके लिए कोई स्पेशल सीट की व्यवस्था नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? रिजर्वेशन फॉर सीट इन द पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिंस देयर इज़ नो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये जो 2011 का सेंसस हुआ था तो उसमें ये पता चला था कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो भाई जब शेड्यूल कास्ट है ही नहीं तो वहाँ पे व्यवस्था क्यों की जाएगी शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, है ना? जहाँ पे है वहाँ पे की जाएगी। एमपी में है, यूपी बिहार वगैरह में है तो यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। हाँ जी बिल्कुल। 3 tier गवर्नेंस विथ बायो रिलेशन। हाँ जी बिल्कुल। और तीसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी पहली लाइन थी। हायरार्की कंस्ट्रक्शन नहीं जी बिल्कुल, हायरार्की कंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सा कंस्टिट्यूट किया जाता है? क्या कल्प पंचायत किया जाता है? नहीं। कास्ट पंचायत, जन पंचायत बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत किया जाता है। हम सब ने नाम सुना है तो कई बार जब आपने नाम सुना है ना तो उसको थोड़ा सीरियस लेके आंसर सही दे देना होता है, क्योंकि फिर ऐसे भटकते रहते हैं, फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है ना कि नहीं अरे एग्जाम में पूछा है तो हमें तो पता ही नहीं होगा, कुछ और ही आंसर होगा। ऐसी बात नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत आसान बहुत सिंपल सा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसका है? वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। ग्राम सभा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का मीनिंग है पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल। तो ग्राम सभा का मीनिंग क्या है? ग्राम सभा एक पर्सन है जो रजिस्टर है इलेक्टोरल रोल में अपने रिलेटेड पंचायत एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दोस्तों उसमें ये पूछा गया है कि करेक्ट आंसर पहले तो पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? इन अ ग्राम पंचायत देयर कैन बी मोर देन 1 विलेज। एक ग्राम पंचायत में क्या एक से ज़्यादा विलेज होती है? हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच व्हीकल। कि ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है वो हर विलेज में होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल हर विलेज में होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन हेड क्वार्टर ऑफ द ग्राम पंचायत। जी नहीं, ऐसी बिल्कुल बात कोई हेड क्वार्टर की बात तो कही नहीं गया। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच विलेज। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच विलेज। ग्राम पंचायत की मीटिंग हर एक विलेज में होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन हेड क्वार्टर ऑफ द ग्राम पंचायत। हाँ जी बिल्कुल ग्राम पंचायत। अच्छा यहाँ ये गलत क्या है? क्योंकि ये मीटिंग ऑफ ग्राम सभा हेल्ड इन हेड क्वार्टर। ग्राम सभा की मीटिंग कोई हेड क्वार्टर में नहीं होने वाली है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दोस्तों उसमें क्या पूछा गया है? हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसको कौन प्रिसाइड करता है? उसको कौन प्रिसाइड करने वाला होता है? तो इसका आंसर होने वाला है शेड्यूल ट्राइब मेंबर प्रेजेंटेड हु इज इलेक्टेड बाई ग्राम सभा।
शेड्यूल एरिया में जो ग्राम सभा मेंबर, जो शेड्यूल ग्राम सभा मेंबर है जो कि इलेक्टेड किया गया होगा ग्राम सभा के द्वारा, वही इस चीज़ को प्रिसाइड करेगा, वही इस चीज़ का उस समय चेयरमैन बनेगा मीटिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो विच एट द intermediate level of panchayat are not constituted as per the provision of Indian Constitution 73rd Amendment Act? It is 20 lakh, it is 20 lakh। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग? ये क्या इंश्योर करते हैं? ये पीपुल पार्टिसिपेशन ऑफ इन द डेवलपमेंट करते हैं। एंड थर्ड वन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू द ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? ये आर्टिकल 40 डीपीएसपी का हमारा जो पॉइंट है उसमें ही आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में बातें करता है और उसी से इसका ग्राम पंचायत के को फॉर्म करने का इंस्पिरेशन भी लिया गया है। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज द स्टेट टू वर्क फॉर। आर्टिकल 40 किस चीज़ के लिए करता है? तो ये विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहा था आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज इज द ऑर्गेनाइजेशन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर किस में आता है? ये डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 40 के अंदर डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। मनरेगा स्कीम लॉन्च एज द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल 43 के अंडर पास की गई थी मनरेगा स्कीम। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 43 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो सारे पॉइंट देखने के बाद करेंगे। तो पहला पॉइंट है 3 टियर गवर्नमेंट है। जी बिल्कुल 3 टियर गवर्नमेंट है। एम क्या है? गिव सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ द विलेज, जस्टिस टू द विलेज। हाँ जी बिल्कुल सोशल इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहती है अपनी पंचायती राज। उसके बाद सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जिला परिषद। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ऑल द अबव इज ट्रू? इज यस, ऑल द अबव इज ट्रू। पंचायती राज इज मेनली एम्ड, पंचायती राज जो है वो मेनली एम्ड है क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आता है उसमें क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज इज नॉट करेक्ट? दिस इज 73rd amendment come into effort on the 15th August 1993. 73rd amendment come into effort. 73rd amendment come into effort on 15th August 1993. What is the main purpose of the पंचायती राज? मेन पर्पज क्या है पंचायती राज का? पंचायत राज का मेन पर्पज है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज पीपल politically awareness, to enable people to participate in the developmental administration। तो इसके बारे में जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा डी सही होने वाला है। वैसे तो देखो आंसर सारा सही है, अगर ABCD सब दे देना तो सारा आंसर ही सही है, लेकिन अभी इसमें ऐसा आंसर नहीं दिया है तो हम एक ही आंसर को मानेंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर द सक्सेसफुल फंक्शन पंचायती राज नील फुल कोऑपरेशन ऑफ किसका? लोकल पब्लिक का। पंचायती राज के सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग चाहिए वो किसका चाहिए? वो लोकल पब्लिक का चाहिए। किसका चाहिए? लोकल पब्लिक का चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दोस्तों आता है उसमें क्या पूछा गया है? पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हाँ जी बिल्कुल। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। हाँ जी बिल्कुल। कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ जी बिल्कुल। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास जिसमें कि पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या नहीं है? ऑटोनॉमी है। हाँ जी बिल्कुल है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन है। हाँ जी, लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमोंग लोकल कम्युनिटी। जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये तो है ही नहीं। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी। हाँ जी बिल्कुल है। नन ऑफ द अबव, ये तो है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होने वाला
है। नेम ऑफ द कमिटी विच वॉज सेट अप बाय द NDC in 1954 फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ CDP and the NES which suggested a 3-tier system of the rural government. नेम ऑफ द कमिटी, आपको उस कमिटी का नाम देना है जो सेट अप की गई थी बाई NDC in 1954 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPD and NSE which suggested 3-tier system of rural government. ये कौन सी ऐसी कमिटी थी जिसने दिया था ये 3-tier गवर्नमेंट की बात कही थी? ये कही थी हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता साहब ने कही थी ये बात कि भाई 3-tier का हमारा होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी विच रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज सिस्टम? इट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। 10 बार क्वेश्चन आया है, 10 बार याद करके रख लीजिएगा। दोस्तों ये जो हमारा है ना पंचायती राज सिस्टम, इससे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसके कम से कम 50 क्वेश्चन और बाकी होंगे जो कि हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी 20 to 25 मिनट की हो चुकी है और हमें पता है कि फिर लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे और वो ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, एक और पार्ट की वीडियो, पार्ट 3 आएगा पंचायत राज का, और उसमें सारा पंचायती राज सिस्टम को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक अगर आप लोग ने हमारी वीडियो देखी है तो आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियस होंगे, और यहाँ तक हमें हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी को ज़रूरत है किसी और स्पेशल टॉपिक के बारे में डिटेल में समझने का तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।